बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, ये एक देहात का वाक़या है। एक देहात में एक लड़का अपने ख़ानदान के साथ रहता था। वो एक जाहिल और एक अनपढ़ इंसान था। उसकी कोई तालीम भी ख़ास ना थी और शक्ल सूरत का भी कोई ख़ास ना था। उसकी एक बहुत खूबसूरत कज़न थी। वो चाहता था कि उससे शादी हो जाए। उसने अपने वालिदैन से उसका ज़िक्र किया। वालिदैन भी यही चाहते थे क्योंकि वो करीब का रिश्ता था। उन्होंने लड़की के घर वालों से बात की। लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी से पूछा। उनकी बेटी ने हाँ कर दी। इसी तरह उन दोनों का रिश्ता तय हो गया और उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद लड़की ने जब देखा कि लड़का बहुत ही जाहिल है तो उसने सोचा कि ये तो मुझसे गलती हो गई। मैंने ऐसे इंसान से शादी कर ली। एक तो ये शक्ल सूरत का काम है, दूसरा ये जाहिल है। मैं तो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इसलिए उसने दिल ही दिल में उसे नापसंद करना शुरू कर दिया। इसी तरह शादी के कुछ दिनों बाद लड़की अपने वालिदैन के घर रहने जाती है। वो अपने वालिदैन को कहना चाह रही थी कि मैं इसके साथ अब मज़ीद नहीं रह सकती। वो घर से इरादा करके आई थी कि मैं दोबारा अपने घर वापस नहीं आऊँगी। उसने अपने वालिदैन से बात करने की कोशिश की लेकिन उसके वालिदैन खुश थे, इसलिए वो बात ना कर सकी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन गुजरने के बाद लड़का अपनी बीवी को लेने आया। दोनों तैयार होकर घर की तरफ रवाना हुए। उन्हें एक गांव से गुजरकर जाना था। गांव से गुजरते हुए एक रास्ते में एक कुआं आया। बीवी ने बोला अपने शोहर से कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी ला कर दो। उसके शोहर ने कपड़ों की गठरी साइड पर रखी और कुएं से पानी निकालने चला गया। इसी दौरान उस औरत के जहन में शैतान ने एक ख्याल डाला। उसने अपने खामद को कुएं में धक्का दे दिया और धक्का देकर वहां से भागकर वापस आ गई। वो समझी कि वो मर चुका है। वो अपनी तरफ से उसको मारकर अपने वालिदैन के घर रोती हुई, ड्रामेबाजियां करती हुई घर आई और उनको रोना धोना सुनाने लग गई कि वो मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं किधर चला गया था। मैं अपनी इज्जत और जान बचा के इधर वापस आई हूँ। वो एक लापरवाह इंसान है, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वालिदैन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, हमारी बेटी को अकेले छोड़कर क्यों चला गया। अब उधर क्या होता है, उधर जब ये कुएं में उसको फेंक कर आई तो उसने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया अपनी जान बचाने के लिए। उसने कुएं में लटकी हुई बाल्टी के साथ जो रस्सी लटकी होती है उसको पकड़ लिया मजबूती के साथ और पूरी कोशिश की ऊपर आने की, और वो ऊपर आ गया। ऊपर आकर उसने सोचा कि मेरी बीवी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सोचते हुए वो वापस उसको लेने उसके घर आया। जब वो घर आया तो उसके कपड़े सूख चुके थे। लड़की के वालिदैन बहुत गुस्से में थे। उन्होंने गुस्से से बोला कि तुमने हमारी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया, तुम उसको अकेला छोड़कर क्यों चले गए। ये सुनकर दिल ही दिल में वो हैरान हुआ और चुप हो गया और खामोश हो गया। और आगे से उसने बोला कि मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दें। ये सुनकर वो लड़की के दिल में ये बात आई कि इसने मेरे वालिदैन को मेरी शिकायत क्यों नहीं लगाई। ये चाहता तो मेरी शिकायत लगा सकता था, लेकिन इसने मेरी कोई बात नहीं बताई। अगर ये बता देता तो मेरे वालिदैन की नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाती। ये सोचते हुए वालिदैन ने बोला कि बेटा चलो, उसने अपनी गलती का इजहार कर लिया है और वो माफ़ी मांग रहा है, तुम उसके साथ चली जाओ। और लड़की ये सोचकर उसके साथ चली गई कि इस इंसान ने मेरे वालिदैन के सामने मेरी इज्जत रखी है। बेशक जितना भी जाहिल है, जितना भी अनपढ़ है, कम शक्ल है, लेकिन इसने मेरी इज्जत का ख्याल रखा है। इस बात ने लड़की के दिल में अपने शोहर के लिए मोहब्बत पैदा हो गई और वो उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। मोहतरम नाजरीन, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी इंसान की दौलत, स्टेटस, औक़्ते और शोहरत और शक्ल सूरत से नहीं देखना चाहिए। किसी इंसान को देखना है तो उसके दिल से देखिए। दिल से अगर कोई इंसान आपके साथ मुखलिस है, दिल से अच्छा है, दिल से इज्जत करने वाला है, तो वो आपके साथ बेहद अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार कर अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए, ना कि जो लोग दौलत, शोहरत और औहदे और शक्ल सूरत के अच्छे होते हैं और दिल में मिलावट और मुनाफिकत रखते हैं। ऐसे लोगों से बचिए। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।